इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बीरबल की खिचड़ी लेसन नंबर 6। खिचड़ी बच्चों क्या होती है? दाल और चावल को मिक्स करके जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? खिचड़ी। तो इस लेसन का नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो शुरू करते हैं अपना लेसन जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। ये पहले कौन सा है बच्चों? ये अकबर। अकबर कौन थे? राजा। और उनके साथ जो ये बाजू जो कौन खड़ा हुआ है? बीरबल, जो ये उनके मुख्य सलाहकार थे। जो राजा जो है जो राजा का जो है सारा काम कौन करते थे? ये बीरबल करते थे। और जो है अकबर सारी जो है उनसे सलाह लेते थे, एडवाइस लेते थे। जो बीरबल थे अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक बीरबल थे। वे बहुत चतुर थे। जो अकबर बादशाह थे उनमें से जो सबसे जो उनके प्रिय कौन थे बच्चों? बीरबल। और वो नवरत्न क्या होते हैं? सभी में से वो जो है एक अलग थे। नवरत्नों में से एक, पूरे रत्नों में से वो एक थे, अलग से थे। और वो जो है बहुत ही इंटेलिजेंट थे। अपनी बहादुरी और सूझबूझ से सारा काम जो है उसको आते थे। इसलिए में से जो बोला जाता है उन्हें किसको है? मुख्य सलाह पर बादशाह का दरबार दरबारी थे हैं कि अकबर के शासन काल में उसके 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता था। बीरबल परम बुद्धिमान राजा। बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। हास्य पर हास्य में इन्हें अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि भी थे। बच्चों, जो अकबर बादशाह के दरबार के जो 9 उनके जो मुख्य गुणवान दरबारी थे, जो नवरत्न कहलाया जाता है, उनमें से सबसे कौन बुद्धिमान थे? बीरबल। और वो जो है उनके प्रमुख सलाहकार थे। युद्ध की भी जो है सलाह देते थे और हंसाते भी थे। ऐसी जो है उनके साथ जोक भी करते थे। तो सब में से नवरत्नों में से एक थे बीरबल। और वो कौन थे? एक कवि भी थे। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने राज्य में एक घोषणा की। मेरे राज्य में से जो आदमी गले तक यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर दिखा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर सब हैरान थे क्योंकि उस वक्त बच्चों जो क्या था, अकबर बादशाह ने जो है राजा ने अपने जो राज्य में क्या घोषणा करी, क्या कहा सब में? क्या कि जो आदमी जो मेरे राज्य में से जो आदमी यमुना नदी के अंदर और यमुना नदी के अंदर रात को जब कोई भी नहीं होता और जब और नदी के अंदर बिल्कुल साइड में नहीं, बिल्कुल मिडिल में जाकर बिल्कुल अपने को गले तक पानी में जो डूबकर गले तक टच करना है पूरा पानी, जब
जब कोई भी अंदर जाएगा तो जब जैसे जैसे वो अंदर जाएगा तो पानी ऊपर आता रहेगा ना, तो आधा तो डूब गया ना पानी के अंदर, तो गले तक जब जिसका पानी तक वो खड़ा होकर दिखा देगा तो जो है उसको बड़ा इनाम मिलेगा। तो यह घोषणा सुनकर सब क्या हो गए, एकदम हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? क्योंकि उस वक्त जो है ये यमुना नदी देखो बच्चों कितनी डीप होती है, और राजा क्या कह रहे थे, इसके बिल्कुल अंदर जाके जो गले तक जिसका पानी आएगा पूरा बिल्कुल अपने अंदर पूरा गले तक पानी में ठहर के दिखाएगा उसको इनाम मिलेगा। और उस समय क्या पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसलिए ठंडे पानी में खड़े रहने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। और उस टाइम जब रात का टाइम और जब कोई भी नहीं होता, पानी को देखकर सभी को डर लगता है ना बच्चों, आपको भी डर लगता है, सभी को डर लगेगा। और राजा क्या बोलता है कि पूरा अंदर जाके गले तक जो है पानी में खड़े रहना है। और तब क्या था, ठंडी का टाइम, और ठंड के टाइम में पानी जो है कितना ठंडा हो जाता है, अगर हम पैर भी टच करेंगे तो कितना हमको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, और पानी के अंदर तक अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो फिर भी क्या हुआ उस टाइम, और ये सुनकर कि ठंड, कड़ाके की ठंड मीन्स बहुत ठंड में कोई भी अगर हिम्मत जुटा पाएगा अंदर पानी के अंदर जाने की, कोई भी नहीं जुटा पाएगा। आगे देखिए, मगर उसी राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। इनाम के लालच में वह आदमी यह कठिन काम करने के लिए तैयार हो गया। और राजा ने जब यह घोषणा की थी तभी क्या हुआ बच्चों, वहाँ पे जो है राजा के राज्य में कौन रहता था, एक गरीब आदमी रहता था। जब उसने यह सुना तो क्या हुआ, उसको लालच आ गया, क्योंकि क्या कहा था राजा ने कि जो रात भर यमुना नदी के पानी में पूरा गले तक खड़ा होकर दिखाएगा राजा उसे इनाम देगा। तो वो गरीब आदमी क्या सुनना था उसने कि अगर वो है राजा जो है उसे इनाम देगा, और वो गरीब आदमी लालच जो है इनाम के लालच में जो है यह कठिन काम करने के लिए तैयार हो गया। रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने के बाद वह इनाम लेने बादशाह के पास पहुंचा। अब रात को जब ठंडे पानी में वो खड़ा रहा, और जब खड़ा रहने के बाद वह दूसरे दिन कहाँ पहुंच गया, जो है बादशाह के पास पहुंचा। तब अकबर बादशाह ने पूछा कि तुमने यह कमाल कैसे किया। वह बोला, मैं रात भर आपके महल के ऊपर लगा छोटा सा दीपक देखता रहा। जब रात के टाइम में जब किसी को हिम्मत ही नहीं जुटा रहा था, और वो गरीब आदमी जो है तैयार होकर ठंडे पानी में खड़ा रहा, और दूसरे दिन जब बादशाह के पास इनाम लेने गया तो अकबर बादशाह क्या पूछते हैं कि तुमने यह कमाल कैसे कर दिया। तो क्या बोलता है आगे से गरीब आदमी, क्या बोलता है कि मैं रात भर जो आपके महल के ऊपर क्या लगा हुआ था, एक दिया लगा हुआ था, एक दीपक लगा हुआ था, मैं उसको देखता रहा। बादशाह बोले, तब तो तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। बादशाह की बातें सुनकर वह रोने लगा। तो बादशाह आगे से क्या बोलते हैं उसको कि जो है अब इसको जब उसकी बातें सुनी तो क्या बोलते हैं बादशाह, तब तो तुम जो है इसको इनाम को तुम नहीं पा सकते। तो और वो क्या हुआ, जो है बेचारा गरीब आदमी क्या करने लग गया बच्चों, रोने लग गया। उस आदमी ने निराश होकर सारी बातें
बीरबल को बताई। बीरबल ने उसे समझा बुझाकर भेज दिया। अब जब बादशाह के दरबार से रोता रोता वो कहाँ आया, किसके पास आया? बीरबल के पास आया। तो बीरबल को उसने क्या कर दी, सारी बातें बताई। तो बीरबल ने उसकी बातों को सुनकर उसको प्यार से उसको जो है वहाँ से भेज दिया। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए, नहीं पहुँचे। बादशाह ने उनके ना आने का कारण पूछा, पर किसी को यह नहीं पता था कि बीरबल दरबार में क्यों नहीं आए। बाद में पता चला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। जब दूसरे दिन हुई तो जब बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे तो अकबर बादशाह क्या बोलते हैं कि आज बीरबल जो है दरबार में क्यों नहीं आए। उनका तो क्या क्यों नहीं आए सबसे पूछने लगे और सब दरबारियों से पूछने लगे, पता करो कि बीरबल आज दरबार में क्यों नहीं आए, क्या कारण है। तो बाद में जब पता चला राजा को कि बीरबल क्या पका रहे थे, बीरबल खिचड़ी पका रहे थे। खिचड़ी पकाने के बाद वे आएंगे। शाम हो गई, फिर भी बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी। तो बादशाह स्वयं देखने आए। बीरबल जब राजा को बोला, राजा ने बोला कि आज क्यों नहीं आई दरबार में, तो सबने क्या बोला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। तो खिचड़ी पकाने में इतना टाइम लगता है क्या बच्चों? जब पकेगी तो आएंगे। तो शाम हो गई, शाम होने तक भी जब खिचड़ी नहीं पकी तो बादशाह क्या हुआ, जो है खुद वहाँ पे आए देखने के लिए। उन्होंने देखा दूर ऊंची जगह पर एक हांडी टंगी है और नीचे कुछ लकड़ियाँ जल रही हैं। जब बादशाह वहाँ देखने आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो है दूर ऊंची जगह पर एक ऊपर जो है इतनी ऊपर एक हांडी जो है जिसपे खिचड़ी बनाई जाती है, वो हांडी क्या थी, ऊपर एक रस्सी पे एक जो है टंगी हुई थी। और जो है लकड़ियाँ कहाँ जल रही थी बच्चों, नीचे जल रही थी। और हांडी कितनी थी, ऊंची थी। अकबर बादशाह ने बीरबल से हंसकर कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर से हांडी को आँच नहीं लगती तो तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी। अकबर बादशाह ने जब देखा कि हांडी तो है ऊपर और लकड़ियाँ क्या जल रही हैं नीचे, तो इसको देखकर क्या हुआ, अकबर बादशाह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और क्या बोले, अरे बीरबल, इतनी दूर ऊंची लगी जो है हांडी को आग कैसे लगेगी, क्योंकि हांडी कहाँ पे हमने इतनी उसने ऊंची बांध दी थी और आग जो है उसने नीचे जलाई। तो उसकी जो आग जो है उसको जो है पका रही थी, खिचड़ी को नहीं पका सकती ना बच्चों। तो फिर ऐसे ही जो है बादशाह ने जो है बीरबल को कहा। बीरबल ने जवाब दिया, हजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह आज खिचड़ी भी पका सकती है। तो इसके बाद बीरबल ने क्या जवाब दिया कि हजूर कहकर बोला, जब आपके दूर जो महल के ऊपर एक छोटा सा दीपक जो था वो जो है कि आदमी को जब वो गर्मी दे सकता है, तो ये जो आँच जो है इसमें खिचड़ी भी पका सकती है ना। बीरबल की बातों का मतलब अकबर बादशाह समझ गए। बादशाह की आंखें खुल गई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया
और बड़ा इनाम देकर खुश कर दिया। क्या हुआ कि जो है बादशाह की आंखें कैसे खुली? तो जब जो आदमी था वो रात भर पानी में खड़ा रहा। अब जब पानी में खड़ा रहेगा और चारों तरफ कोई भी नहीं होगा, रात का टाइम, और इतनी ठंडी है, वो जब उस टाइम ठंडी हो रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वो तो शिवरिंग कांपते कांपते ही वो तो मर जाएगा। तो उसने अपना ध्यान कहाँ पे लगाया? जो है राजा के ऊपर, राजा के महल के ऊपर क्या चल रहा था बच्चों? एक छोटा सा एक दीपक था। तो उसने अपने दिमाग को कहाँ उसने करा कि वो दीपक जो है, उसने इमेजिन क्या करा कि वो दीपक जो है मुझे क्या दे रहा है? गर्मी दे रहा है, जिससे वह रात भर पानी में खड़ा रह सका। बट ये जो है राजा नहीं समझ पाए ना। तो जो है राजा को समझाने के लिए बीरबल ने ये जो है सारा काम किया कि नीचे जो है आग जलाई और हांडी जो है ऊपर लगाई। तो नीचे जो आग से खिचड़ी नहीं पकेगी, तो वो जो दूर लगा जो महल का दीपक था, वो जो है आदमी को गर्मी दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो ये जब ये सब देखकर अकबर बादशाह की क्या हो गई? आंखें खुल गई, और उन्होंने जो है उसको जो है बहुत सारा जो है इनाम दिया। सीख, चतुराई से हर बात का हल निकलता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों अपनी सूझबूझ से जो है हम हर बात का जो है हल निकाल सकते हैं। Thank you children. Have a nice day.